हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर जो है वो गोल्ड की मार्केट के ऊपर होगा। गोल्ड की मार्केट का जो है वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करेंगे। और कल जो एनएफपी के ऊपर एक न्यूज़ जो है वो आई थी गोल्ड की, जिसकी वजह से 500 प्लस पिप्स जो है वो एकदम भयंकर मूवमेंट हुई मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर। अब देख सकते हैं कि 500 प्लस पिप्स जो है वो उसके अंदर जो है मूवमेंट आया। 4136 से लेके मार्केट 4194 के ऊपर गया डायरेक्टली। 1 2 3 4 5 6 7 35 मिनट्स, आधे घंटे के अंदर 500 प्लस पिप्स का मूवमेंट एनएफपी की वजह से बहुत ही बड़ी जो है वो एक मूवमेंट है मार्केट की, बुलिश, जो कि देख सकते हैं। बल्कि ये न्यूज़ जो थी वो यहाँ पे थी 4064 से 4140। तो इसको अगर हम लोग रूलर से मेजरमेंट करें इसकी, तो 75.774 जो है वो बार्स के लगभग मार्केट जो है वो कल मूव हुई एनएफपी के ऊपर। तो अभी एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड जो है वो चल रहा है मार्केट का, अप ट्रेंड की तरफ जो है वो मार्केट जा रही है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा प्राइम इंडिकेटर के अंदर जो गार्डियर प्राइम सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हम हमारा जो गार्डियर क्वारी जो है वो हमारा क्या कर रहा है, गार्डियर क्वारी है। उसके बाद हमारा प्राइम फ्लो के अंदर से हम लोग कैसे समझेंगे कि इस बुलिश मार्केट में हम लोग, बुलिश मार्केट के अंदर हम लोग कैसे जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकें, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है। क्योंकि मेरे हिसाब से डेली टाइम फ्रेम का जो टारगेट था वो डन हो गया हायर ट्रेंड में। तो अब ये बुलिश की तरफ जा सकती है मार्केट, क्योंकि अभी लिक्विडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। अप साइड में काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी जो है मार्केट की गेन होगी, जो हमने लर्न किया अभी की इस वीक के अंदर कि मार्केट जो है वो काफ़ी बुलिश थी। तो एक पॉइंट जो है वो बाय का जो है वो यहाँ पे आ रहा है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। एंट्री 4175.77 के लगभग जो है वो हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी मार्केट जो है वो क्लोज है। तो मार्केट मंडे को ओपन होगी, लेकिन हम उसके हिसाब से अपना जो है वो प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग करें तो उसमें हमको ज़बरदस्त जो है वो अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, जो कि हम लोग अपने गार्डियर प्राइम क्वार्टर इंडिकेटर से हम लोग जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है बाय इंडिकेटर फिल है, एंट्री आपकी ये है, और टीपी आपका टीपी जो है वो कम से कम 40 to 50 पिप्स बिलो होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आपके पास अवेलेबल है, जो कि आपने एनालिसिस करके और फंडामेंटल एनालिसिस आपको फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर जाके मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको मज़ीद जो है वो भी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि फंडामेंटल्स में आजकल जो है वो क्या है। तो एक जो है वो BOE जो GBP के साथ जो कि लंदन सेशन में जो है वो होगा, दोनों, ECB प्रेसिडेंट की स्पीक है और एक BOE जो है वो GBP की स्पीक है। करेंसी कौन सी इफेक्ट होगी? यूरो और ब्रिटिश पाउंड। लेकिन गोल्ड में भी इसके देखने के दोबारा इफेक्ट जो है वो आता है। तो इसमें आपको जो है वो ये चीज़ देखने को समझनी पड़ेगी कि कैसे, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में देखा, समझाया आपको कि प्राइम मार्क्स को कैसे यूज़ करना है, और DOM जो डेप्थ लेजर जो बुक मैप है उसको कैसे आपको स्टडी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको अपना 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 जोन मार्क करना है और अपना देखना है कि बुलिश मार्केट से कैसे आप फ़ायदा उठाएंगे, और कैसे जो है वो आप मार्केट को ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो उसको ऑब्जर्व करेंगे। अब वह FEG देखेंगे, मार्केट FEG को भी लेती है, मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक्स को भी लेती है। लेकिन मेन चीज़ आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए कि मार्केट क्यों लेती है और कैसे लेती है और कहाँ तक जाके लेती है। तो ये एक बहुत बड़ा आपके पास जो है वो चले ऊपर से हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपके पास बहुत बड़ा जो है यहाँ पे एक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी जोन, कुछ भी कहना चाहेंगे आप, वो अवेलेबल है आपके पास। तो मार्क करते जाएंगे और फिर उसके बाद रिफाइन करते जाएंगे वन बाय वन, हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक। हायर टाइम फ्रेम को मार्क कर दिया, लोअर टाइम फ्रेम मार्क करते जाएंगे, अपना फॉरेक्स फैक्ट्री की फंडामेंटल एनालिसिस को नज़र में रखते हुए और अपना टेक्निकल एनालिसिस को नज़र में रखते हुए रिफाइन किया, इधर लेके आए इसको, फिर इधर आए, इससे भी छोटे के अंदर 15 मिनट में आ गए। 15 मिनट में जब आप आएंगे तो आपके पास इसको उठा के सीधा आप यहाँ पे ले आएंगे। तो मतलब कन्फर्म डायरेक्टली भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन
फ्रैक्टल को यूज़ इसलिए किया जाता है, हम लोग ने इसलिए यूज़ करते हैं ताकि कंफर्मेशन हो सके कि ऊपर से लेकर नीचे तक सब टाइम फ्रेम्स में इस एरिया में स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये मार्केट यहाँ से लिक्विडेट हुआ क्योंकि यहाँ पे भी एक आपका टेम्पररी पुल बैक था, ये टेम्पररी पुल बैक था। मार्केट टेम्पररी पुल बैक लेके लिक्विडिटी ली, यहाँ पे एसएल थे लोगों के लिए, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, अब यहाँ से फिर मेटल ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो अब हमको क्या करना है, नीचे की तरफ हमको आपके पास आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जोन एक अवेलेबल है और बहुत बड़ा जोन है ये। इसमें आपका एफईजी भी टैप हो सकता है और इसमें आपका जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी टैप हो सकता है, दोनों चीज़ें इसमें आपकी टैप हो सकती हैं। तो ऊपर तक आपके पास दूर दूर तक 4 आवर में हम लोग देखेंगे ऊपर की तरफ आपका कौन सा जो है वो पॉइंट है जिसमें मार्केट रजिस्ट हो सकती है। रेजिस्टेंस लेवल भी मार्क करना होता है, सपोर्ट लेवल मिल गया तो रेजिस्टेंस लेवल की तरफ जाएंगे। फिर रेजिस्टेंस लेवल आपका जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो रहा आपका ये वाला, मार्क किया रेजिस्टेंस लेवल, रिफाइन करेंगे 1 आवर में आके। इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि लिक्विडेट ऑलरेडी हो चुका है ये एरिया। अब आप बोलेंगे यहाँ पे भी है, लेकिन इसको इसलिए चूज नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी लिक्विडिटी ले ली गई है, इस एरिया की लिक्विडिटी डन है, ऊपर वाले एरिया की लिक्विडिटी बाकी है। तो इसको हम लोग अपने हिसाब से जो है रिफाइन करेंगे, रिफाइन करके इसको हम इधर कर देंगे, इस एरिया इस वाली कैंडल पे 15 मिनट में आएंगे। 15 मिनट में अब आपको रिफाइन करने की जरूरत नहीं है, 1 आवर में आपके पास कंफर्मेशन है और 4 आवर में आपके पास ऑब्जर्वेशन है। तो दोनों साइड पे आप जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मार्केट अब आपके पास रेजिस्टेंस लेवल मिल गया, आपको ये वाला सपोर्ट लेवल आपको मिल गया, दोनों लेवल आपके पास जो है वो आ गए। अब क्या करना है आपको, सिर्फ आपका फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके अपनी न्यूज़ का वेट करना है और आपको वर्डी प्राइम के अंदर जो है वो एनालिसिस करना है अच्छे तरीके से, जिससे आप कंफर्म अपनी एंट्री बना सकें और कंफर्मेशन आपके पास न्यूज़ की भी हो और मार्केट चाहे जितनी भी वोलेटाइल हो, लेकिन आपके पास जो है वो अच्छे तरीके से आप जो है मार्केट का उसका प्रॉफिट बुक कर सकें उसमें। 15 मिनट में भी इसको रिफाइन कर लेते हैं हम। रिफाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी ये 15 में रिफाइन हो गया, बहुत ही बेस्ट कैंडल मिल गई। कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। तो इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि हर चीज़ सामने जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रैप होके सामने से हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए हर चीज़। चलिए, ये पॉइंट 15 मिनट के अंदर अभी तक लिक्विडेट नहीं हुआ है, इसको भी हम लोग चूज कर सकते हैं, इग्नोर नहीं करेंगे इसको। यहाँ पे हुआ है लेकिन दोबारा भी मार्केट इसको जो है वो टैप कर सकती है, तो इसको भी हम लोग मार्क करेंगे एज अ सेकेंडरी ऑप्शन। ये लेकिन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ा नीचे आएंगे, अब इसको हम लोग ऑल द वे पुल करके लेके जाएंगे अपने जो हमारा पॉइंट है उसकी तरफ। क्योंकि जूम इन करेंगे तो थोड़ा जो है वो हमें दिक्कत होगी इसको ले जाने के लिए, इसलिए जूम आउट करके जितना जल्दी हो सके हम उसको करने का ट्राई करेंगे। क्योंकि इंटरनेट खाली टिकटॉक रील्स या इंस्टाग्राम के लिए नहीं बना। एक काम करो, यहाँ से लेफ्ट लो। अब आपके पास एकदम बराबर परफेक्ट सेटअप जो है वो आपके सामने है। टोटली फ्रैक्टल विजन भी है, फंडामेंटल एनालिसिस भी है और टेक्निकल एनालिसिस भी है। रेजिस्टेंस लेवल आपके पास दो अवेलेबल है और सपोर्ट लेवल आपके पास इधर है। मतलब क्या है, इसको ब्रेक करेगा तो आपको पता होगा 100% कंफर्मेशन कि आपके पास बाइंग है। जब तक कि यहाँ पे आपके पास एक और ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला आपके पास लिक्विडिटी पॉइंट जो है वो ये कलेक्ट हुआ, यहाँ पे नई लिक्विडिटी बनी है, मार्केट ऊपर जाएगी, इस एरिया को लेगी, इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, एफएजी नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी है हमारे पास। इस एरिया की लिक्विडिटी हुई, यहाँ की लिक्विडिटी बाकी है, तो टेम्पररी पुल यहाँ से आ सकता है, फिर इधर तक टैप करके ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है, यहाँ फिर नीचे की तरफ जो है वो मार्केट
जा सकता है। तो इसमें आपको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपना बॉडी प्राइम के अंदर जो आपका इंडिकेटर है उसको यूज़ करें और उसके हिसाब से आप मार्केट को जो है वो फॉलो करें। जब ये इसे ब्रेकआउट हो तो ऊपर की तरफ है, इसको ब्रेकआउट करे तो नीचे की तरफ है। सिंपल एनालिसिस है, तो इसको ही बस आपको फॉलो करना है ताकि आप अच्छे से तरीके से जो मार्केट का जो न्यूज़ इवेंट है वो मिस ना कर पाए। तो आज की वीडियो में आपको मैंने समझाया गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।